सभी अ, अपने मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज की जो वीडियो है ये कुछ जागरूकता, पर्टिकुलरली पॉल्यूशन को लेके जो एक जागरूकता है उस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये चाहूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी सुनने वाले मित्र हैं वो अपना पूरा योगदान अपने क्षमता के अनुसार देंगे। इसी कामना के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि पॉल्यूशन और पर्यावरण संरक्षण के लिए वन मंत्रालय के द्वारा मैं एक नामित सदस्य भी अलीगढ़ का हूँ और इसी साल हुआ हूँ। तो मेरा दायित्व भी है कि मैं बार बार जागरूकता के लिए जो मुझसे हो सकता है वो मैं करूँ। आप देखते होंगे कि इधर तात्कालिक रूप से पेपर में बड़ा छाया रहा कि पॉल्यूशन के संबंध में स्वच्छ शहर इंदौर में कितने लोग जल प्रदूषण से कैजुअलिटी हुई है। और कल ही मैं अलीगढ़ के एक पेपर में पढ़ रहा था कि नल खोलते ही गंदा पानी, काला पानी लोगों को निकल रहा है, जो पेपर की कटिंग थी कुछ एरिया में। तो मेरा ये कहना है कि प्रदूषण अगर बढ़ेगा तो आप ये पक्का जानिए कि जो आपका जीवन है यही नहीं रहेगा। सारा जो वैभव है ना, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। और आप तो जानते हैं, और जानना क्या, अगर आप बीमार कभी पड़े तब लगता है कि अरे यार स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं है। और ये पॉल्यूशन कितना भी अच्छा आप खाएं पिएं कुछ भी करें, पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड पानी का खान पान पर भी असर आएगा और निश्चित रूप से आप बीमार होंगे 1000 बीमारियां आपको घेरेंगी, क्रॉनिक बीमारी भी आपको होगी। तो मित्रों, अगर जीवन बचाना है तो आपको पर्यावरण का केवल सरकार के भरोसे नहीं, नो डाउट सरकार का अपना रोल है, क्योंकि कुछ रूल रेगुलेशन जो हैं और पॉल्यूशन का जो ऑफिस हर शहर में है उनका अपना दायित्व है। लेकिन जब तक जन भागीदारी, जन चेतना नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि पॉल्यूशन पे कंट्रोल हो पाएगा। मैं बाहर में गया था तो मैंने देखा कि सरकार का योगदान बहुत कम है। पब्लिक में एक जन चेतना है। जर्मनी में मैं 1.5 महीना था पिछले साल, पब्लिक में जन चेतना है। नो डाउट उस जन चेतना के अतिरिक्त बताया मेरी बेटी ने और दामाद ने कि यहाँ जरा भी अगर पॉल्यूशन है और इवन देन अगर कचड़े की गाड़ी आई है और आपने कैटेगराइज रूप से अगर वहाँ पे नहीं जमा किया है तो जुर्माना बहुत हाई लेवल का लगेगा। नो डाउट जुर्माना तो लगना ही चाहिए, छोटा मोटा नहीं, हाई लेवल का ही लगना चाहिए। तो जन चेतना के साथ साथ सरकार के नियमों का डर तो होना ही चाहिए। दोनों इफर्ट जब एक साथ होंगे, जन चेतना और सरकार का प्रयास, नो डाउट सरकार के प्रयास में भी जन चेतना का योगदान है और बिना सरकार के प्रयास के जन चेतना आ भी नहीं रही है। तो लोगों को आप एजुकेट करिए, जो लोग शिक्षित हैं, शिक्षक वर्ग से मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि किसी भी लेवल का अगर कोई शिक्षक है जो समाज में चूँकि काफ़ी उसका उठना बैठना है, छात्रों के बीच वो रहता है, छोटे बच्चों के बड़े बच्चों के शिक्षक ही तो रह रहा है, तो शिक्षक का एक बड़ा दायित्व है। और पर्यावरण में अगर शिक्षक लोग मन लगा के थोड़ा काम करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट सामने आए। क्योंकि बच्चे अगर ट्रेंड हो गए, उनको पर्यावरण के प्रति जानकारी और लगाव हो गया, तो निश्चित आप जानिए कि देश का भविष्य अच्छा है। क्योंकि वही भविष्य की नींव है।
हम बूढ़े लोग का योगदान तो है, लेकिन बच्चों का योगदान नई पीढ़ी का सबसे ज़्यादा। तो एक मेरा रेडियो में टॉक भी बहुत पहले, जब मैं बनारस में था रिसर्च एसोसिएट, तो रेडियो टॉक एक मेरा था, पॉलीमर प्रदूषण खतरे कितने और कहाँ पे, और वरुण श्रीवास्तव साहब थे आकाशवाणी में। मुझे याद है कि मुझे कुछ मिनटों के स्टूडियो में कुछ पैसे भी मिले थे, है ना। तो वो स्मृति में याद कर रहा हूँ कि पॉलीमर पे जो व्याख्यान मेरा था, और मैं तब से आज तक देख रहा हूँ कि पॉलीमर का, पर्टिकुलरली पॉलीथीन बैग का जो उपयोग है, चाहे गांव हो, चाहे छोटी बाजार हो, चाहे शहर हो, उसमें कमी आई नहीं। कई बार ये प्रयास हुआ कि लोग झोला लेके जाएं, कागज में सामान को रखें, लेकिन ये पूरी तरह से क्या, ये बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा फेल्योर है। मैं देखता हूँ दुकानों में चारों तरफ पॉलीथीन की जो भरमार है, जो पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है, क्योंकि डिग्रेडेबल नहीं होने के कारण कभी गाय भैंस खा रही, कभी नाली चौक हो रहा है, कभी पॉल्यूशन में पानी बह रहा है। 1000 प्रॉब्लम है और उसमें कोई कमी नहीं आ पा रही। लाख प्रयास के बाद भी धड़ल्ले के साथ हर घर में आप जाइए, देखिए पॉलीथीन की भरमार आपको मिल जाएगी। इसके लिए बहुत हद तक सरकार के साथ साथ, सरकार का प्रयास तो है ही है, सरकार के साथ साथ जन चेतना का अभाव है। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि पॉलीथीन के बैग में आप चाय जो मंगाते हैं दुकान से, दुकानदार दे देता है, तो धीरे धीरे आप कैंसर अपने अंदर ला रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारी ला रहे हैं। तो ये एक बड़े स्तर पर जागरूकता की ज़रूरत है। और स्वास्थ्य, अगर आप चाहते हैं, जीवन चाहते हैं कि आपका अच्छा हो, तो पर्यावरण को निश्चित रूप से नियंत्रित, पर्यावरण को स्वच्छ रखना ही होगा, अदरवाइज जीवन ही नहीं रहेगा। सारा मकान, दुकान, गाड़ी, मोटर सब खत्म हो जाएगा। तो मेरा आप सभी से ये पुरजोर प्रार्थना है कि जन चेतना में अपना योगदान दीजिए, अपने भी आप अच्छा करिए और लोगों को भी जागरूक करिए। कहीं कोई कुछ करता तो उसको टोक भी दीजिए कि अरे भाई ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। दुकानों में भी आप जैसे जाते हैं, वो पॉलिथीन देने लगे, कुछ करने लगे, तो आप कहिए भाई मत दो मुझे, आप झोला लेके जाइए। तो एक बहुत बड़ा अपना कल्याण, देश का कल्याण, समाज का कल्याण हो जाएगा अगर आप पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान देंगे। चूँकि मैं नामी सदस्य हूँ और शिक्षक हूँ, दोनों के कारण अपना दायित्व मैं समझता हूँ कि मुझे इस दिशा में वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता करने के लिए मुझे जाना होगा, छात्रों के बीच भी जाना होगा। मैं प्लान कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री लेक्चर में बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में देता ही रहता हूँ, जिसका कोई रिमुनरेशन भी नहीं रहता, लेकिन बच्चों को कुछ पर्यावरण के संबंध में भी मुझे कुछ न कुछ उनको बताना है, और इस काम को मैं एक बड़े पैमाने पर करने की इच्छा रखता हूँ। आपके सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। तो मित्रों, इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग पर्यावरण संरक्षण में अपना पुरजोर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।